हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 12 महीने तक जेल में रख सकती है। जी हाँ, यह संभव है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत। तो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इसका परिचय देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, प्रमुख प्रावधान देखेंगे, डिटेंशन प्रोसेस देखेंगे और विवाद आलोचना देखेंगे और मुख्य न्यायिक मामले देखेंगे और परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु भी देखेंगे और क्या कंक्लूजन है इस अधिनियम का वो भी देखेंगे। तो चले शुरू करें, देखते हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट वन मतलब परिचय देखते हैं इसका। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका मतलब है अपराध करने से पहले ही रोका जा सकता है, इसलिए इसको प्रिवेंटिव लॉ कहते हैं। या आशंका हो देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। सरल शब्दों में समझें तो क्या है, जैसे कि अगर सरकार को शक है कि कोई व्यक्ति देश की शांति भंग कर सकता है या आशंका है, तो वो बिना मुकदमा चलाए कुछ समय के लिए हिरासत में रख सकता है। अगला पार्ट टू है ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। नंबर 1 पर है देश की सुरक्षा की रक्षा करना। नंबर 2 है सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। नंबर 3 है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, इसेंशियल कमोडिटी की सुरक्षा करना। यानी अगर कोई व्यक्ति देश में दंगा फैलाने, सांप्रदायिक हिंसा या जरूरी चीजों की आपूर्ति में बाधा डालने की कोशिश करता है तो सरकार उसे रोक सकती है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है 3, मेन प्रोविजन, प्रमुख प्रावधान। प्रमुख प्रावधान क्या है देखते हैं। सेक्शन 3 धारा 3 के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार को यह अधिकार है कि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचा सकता है तो वे उसे डिटेन या कर सकते हैं। डिटेन की अवधि क्या होगी? इनिशियल स्टेज पे 3 माह तक, और अगर एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति अगर देता है तो वह 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। एडवाइजरी बोर्ड क्या है? एडवाइजरी बोर्ड यह बोर्ड है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं उनके जजेस के द्वारा मिलकर बनता है। सरकार को व्यक्ति की गिरफ्तारी के 3 हफ्तों के अंदर मामला इस बोर्ड को भेजना होता है। अगर बोर्ड कहेगा डिटेंशन उचित नहीं है तो व्यक्ति तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। कारण बताने की बाध्यता है, कारण बताना अवश्य है। सरकार को डिटेंशन के कारण बताने होते हैं, लेकिन यदि वह मानती है कि कारण बताना राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है तो वह कारण छिपा भी सकती है। नेक्स्ट है पार्ट 4 डिटेंशन प्रोसेस। डिटेंशन प्रोसेस क्या है? एनएसए के तहत डिटेंशन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 है सरकार को संदेह होता है। अगर संदेह है कि कोई व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है तो दूसरा है उस व्यक्ति को 3 महीने के लिए हिरासत में रखा जाता है। 3 हफ्ते में मामला एडवाइजरी बोर्ड को भेजा जाता है, अभी पीछे पढ़ा भी हमने। 4th नंबर है बोर्ड के सुझाव के अनुसार 12 महीने तक की बढ़ाई जा सकती है डिटेंशन। 5 नंबर है आवश्यक होने पर और बढ़ाई जा सकती है, मतलब 12 महीने से भी अधिक कर जा सकती है। ध्यान रहे यह सजा नहीं है बल्कि सुरक्षात्मक उपाय हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है पार्ट 5 कंट्रोवर्सीज वर्सेस क्रिटिसिज्म, विवाद और
आलोचना। एनएसए को लेकर कई विवाद हुए हैं, जैसे कि पहला विवाद हुआ था, यह मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक जेल में रह सकता है। दूसरा, इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया जाता है। कई बार सरकारों ने इसे विरोधी नेताओं या सामाजिक कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए इस्तेमाल किया। तीसरा, न्यायिक नियंत्रण सीमित है। कोर्ट केवल प्रक्रिया की वैधता देख सकता है, सरकार के निर्णय की सही गलत की पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। यानी कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता सिविल लिबर्टी के लिए भी चुनौती है। अगला है पार्ट 6, इम्पोर्टेंट कोर्ट जजमेंट, प्रमुख न्यायिक मामले। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक मामले, जैसे ईके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोकथामक डिटेंशन संविधान के तहत वैध है। प्रिवेंटिव डिटेंशन वैध है संविधान के अकॉर्डिंग। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून न्याय संगत, उचित और तार्किक प्रक्रिया से ही लागू होनी चाहिए। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। इस केस में कोर्ट ने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था, लेकिन बाद में इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई। नेक्स्ट पार्ट 7 है क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले तो पारित ये हुआ है 1980 में। लागू करने वाली संस्थाएं दोनों ही हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अधिकतम डिटेंशन पीरियड 12 माह तक है। एडवाइजरी बोर्ड हाई कोर्ट के जजेस की। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा ही। चलिए, पार्ट कंक्लूजन क्या है पार्ट 8 में? दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की भारत की सुरक्षा नीति का एक अहम हिस्सा है। इसका मकसद देश की एकता, अखंडता और शांति बनाए रखना है। लेकिन याद रखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता दोनों का संतुलन ही लोकतंत्र की पहचान है। इसलिए एनएसए का उपयोग संविधान की मर्यादा में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। तो हाँ, सेशन यहाँ ये हमारा जो भारत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है, ये यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके लिए आपका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बड़ा सा। और मेहनत पसंद आए तो भाई लाइक कर दो, ओके, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और कमेंट में लिखिए, कमेंट कीजिए और लिखिए अगला टॉपिक। कमेंट में लिखेंगे आप लोग अगला टॉपिक कौन सा कवर करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।